स्टेज में ज़्यादा मैसेज देना नहीं चाहता है ये सरकार को। ये मेरा तो यही मैसेज है कि अगर आपको 1978 वापस देखने मन है, खता खाती झगड़ा पीता दारू पी के घूमने वाला देखने मन है, तो इस ऐप को इम्प्लीमेंट कर लीजिए, बढ़ाइए आगे। अगर आपको देखने मन नहीं है, तो अगर स्टेट को पीसफुल शांति डेवलपमेंट चाहता है, तो हमारा क्रिश्चियन को ऐसा आप छेड़छाड़ मत कीजिए। यही एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से सर की तरफ से एक प्रेस रिलीज आया था, तो उन्होंने कहा था कि ऑलरेडी ये पास एक बना के रखा हुआ है, इसमें ज़्यादा चर्चा करने का भी जरूरी नहीं है। मेरे भाई आप लोग मीडिया है और हम एक सोशल काम करने वाले हैं। सरकार का चालू को आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये सरकार ऐसा लोग है जो बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। ये लोग बोलेगा कुछ और, करेगा कुछ और। ये लोग हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि हमारा क्रिश्चियन वासी को थोड़ा तितर पितर होने दो, बात बातें होने दो, उसके बाद ये लोग एक को लागू ऐसे बोलते हैं। इसलिए हम लोग का ये क्लियर है कि कोई सरकार बोल रहा था, हम लोग लिखित में देने पड़ते हैं, लेकिन में देगा कि हम लोग इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेगा तो हम लोग मानते हैं, नहीं तो इम्प्लीमेंट करेगा तो हम तो क्लियरली बता रहे हैं कि सरकार बोले तो हम लोग विश्वास तो नहीं करते। आप भी जानते हैं, आपका मीडिया लोग पूरा जानते हैं कि ये सरकार कैसा है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, तो हमको यही पता है। तो इसलिए हम लोग इसको भरोसा नहीं, हम अपना जहाँ में वही कहते हैं। अच्छा, ये अपराध जो एक टेक्निकली आपको क्रिश्चियंस लोगों के लिए किस तरीके से समस्या हो सकता है, मतलब आपका नजरिया? देखिए, क्रिश्चियन समस्या ऐसे हो सकता है, आप भी पता है कि हमारा क्रिश्चियन में बपतिस्मा लेता है, ठीक है, बपतिस्मा लेता है, प्रीचिंग करता है और हमारा फेलोशिप होता है। तो अभी आपको ये अपराध एक्ट जो लाएगा कि हम जो बपतिस्मा लेने के लिए डीसी से पूछ के आओ, कौन डीसी से पूछने जाएगा? डीसी अबो यीशु तो नहीं है, भगवान तो नहीं है। अच्छा, अबो जी तो छोड़ो, उसका अबो जी तो बुंटा बुंटी में भी डीसी नहीं आएगा, वो आदमी को हम पूछने जाएगा, और हम फेलोशिप बैठेगा उसको भी डीसी को पूछने जाएगा। ये तो गलत बात है। वहाँ में क्लियरली मेंशन करे कि वहाँ में जो भी बपतिस्मा लेगा, जो कन्वर्ट करेगा, अगर हिंदू से क्रिश्चियन कन्वर्ट करेगा तो उसको सरकार को बताना पड़ेगा। ये तो चाइना रूल हो गया ना। चाइना में रूल होता है कि आप कोई भी धर्म अगर कन्वर्ट करता है तो आप पहले सरकार को बताना, या कोई करता है तो यहाँ में चाइना रूल चला रहा है, कैसे कैसे होगा? अच्छा, एक नजरिए से अगर देखा जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ क्रिश्चियन को नहीं, सभी के लिए है। और साथ साथ में जो है वहाँ में ये लिखा है कि कोई भी अगर कन्वर्ट करता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिर्फ यही काम है कि किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट किया जा रहा है या फिर किसी को ब्राइबरी धोखेधड़ी से। क्या लगता है क्रिश्चियन में वहाँ पे क्रिश्चियन में जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं होता है? आप गलत, आप लोग साइड मीडिया भी जानता है या हम सब जानता है, क्रिश्चियन में जबरदस्ती कन्वर्ट नहीं होता है, पहला बात। और आपने पूछा कि ये सबको बोल रहे हैं, लेकिन क्रिश्चियन इतना क्यों वो है? देखिए, हम बता रहे हैं, अरुणाचल में 75% जो क्रिश्चियन है, आप लोग सब जानते हैं क्रिश्चियन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्रिश्चियन को जबरदस्ती दबाने के लिए कर रहा है। यहाँ में कौन फेलोशिप बैठता है? कोई फेलोशिप बैठता है? कोई नहीं बैठता है। कौन बपतिस्मा लेता है? कोई बपतिस्मा लेता है, क्रिश्चियन लेता है बपतिस्मा। और कौन यहाँ में ज़्यादा अभी कन्वर्ट चल रहा है? तो क्रिश्चियन तो यहाँ में पूरा बाहर से जो भी आता है क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ में तो टारगेट किस में है? क्रिश्चियन में ही टारगेट है। अगर आपको टारगेट इसलिए ये लोग बना रहा है कि क्रिश्चियन को कमजोर करना चाहते हैं, कमजोर करके ताकि आने वाला समय में वो लोग रूल करने के लिए। देखिए, यहाँ में हमारा इंडिजिनस का कुछ भाई बहन लोग है, कुछ हम लोग का दोस्त लोग भी है। यहाँ में बड़ा सोशल मीडिया में लेकर यहाँ में जहाँ तक हाला करते हैं, हम उनको बोलते हैं कि आप जहाँ में पीस है उसको देखो, जहाँ में शांति है उसको देखो। आप क्यों ना जबरदस्ती झगड़ा करने के लिए वहाँ पीछे एलियन का जमाना में जा रहे हैं? गलत है ना। तो इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि ये सरकार का टारगेट है, और टारगेट है कि हमारे क्रिश्चियन भाई बहन को और क्रिश्चियन को कमजोर करने के लिए ट्राई कर रहा है। आपका नज़र में कौन क्रिश्चियंस को कमजोर करने कर रहा है और फ्यूचर में कौन राज करने के लिए कर रहा है आपका नज़र? देखिए, सरकार ही यहाँ में पहला बात क्या है कि यहाँ में फ्यूचर में RSS राज करने के लिए ट्राई कर रहा है यहाँ में, और सरकार हम लोग को सब उसका पीछे सरकार हम लोग कमजोर करने के लिए ट्राई कर रहा है। आप उस दिन देखा होगा, मोहन बाबू आया, कोई पूछा है? मीडिया आप लोग भी दुनिया नहीं मिला है, सरकार क्यों छुपाए? छुपाने नहीं था, आने देना चाहिए, उसका क्या पता, हम लोग सुनना था ना। तो यहाँ में इतना क्रिश्चियन शांति है, स्टेट में शांति है, जबरदस्ती आप खुद ब खुद वो ये क्या बोलते हैं 1987 वापस आएगा, वो तो गलत बात है ना। इसलिए हम बोलते हैं हम लोग के लिए खतरा जो क्रिश्चियन के खतरा जो सरकार है, और आने वाला समय में यहाँ में ट्राई करे कि RSS रूल करे। RSS रूल होगा तो हम लोग का यहाँ में बहुत प्रॉब्लम है, वही बता। अच्छा, अभी सरकार जो बोल रहे हैं कि अभी एक बैठक बैठाया जाएगा जिसमें पूरा धर्म का लोगों को बुला के जो है एक कंक्लूसिव मीटिंग बैठेगा, उसके बाद में तय करेगा कि किस तरीके से रूल एंड रेगुलेशन या फिर इम्प्लीमेंट करना है। अभी सरकार समय दे रहा है आप लोगों को, लेकिन फिर भी आप लोग प्रदर्शन का मतलब
मतलब क्यों कर रहा है? सरकार कब समय दे रहा था? उस दिन तो समय नहीं दे रहा था। अभी जो समय दे तो कल परसों ही दे रहा था, जो हम लोग प्रोटेस्ट के लिए बोल रहे हैं। और अभी भी सरकार का बात तो कौन मानता है? सरकार 3-4 बार मीटिंग हो गया, तो होम मिनिस्टर के साथ में 2-3 बार मीटिंग कर चुका है। आप लोग भी देखे क्रिश्चियन का साथ रिजोल्व क्या निकला है? चाहे तो रिजोल्व निकल दे सकता था, रिजोल्व नहीं निकला है। तो क्या है कि सरकार जो जबरदस्ती वहाँ में बुला के जबरदस्ती घुमा फिर उसका ही बात मनाने के लिए कर, ये तो नहीं होगा। इसलिए सरकार से ये क्लियर बात बता रहा, आप लिखित में दे दो ना, क्या जरूरी है मीटिंग बैठना जरूरी है? आप लिखित में दे दो। आप और तो पास करते तो कर दो, अगर पास करते तो हम लोग भी वही पुराना जमाना सोच विचार आ जाएगा। हाँ, नॉन क्रिश्चियन हो जाएगा। नॉन क्रिश्चियन होगा तो क्या होगा? दारू पिएगा, झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, बाजार में घूमेगा, दादागिरी करेगा। नॉन क्रिश्चियन तो हम लोग ऐसे तो करेगा। हाँ, क्रिश्चियन होने से तो शर्म करता है ना हम लोग ये सब करने के लिए। ये सब करने के लिए क्रिश्चियन शर्म करता है ना। मैक्सिमम क्रिश्चियन के ऐसे करने में नहीं होता है, थोड़ा शर्म फील करता है। लेकिन यहाँ में मैक्सिमम देखो, अभी यहाँ में जो यहाँ में ऐसे घूम रहे हैं, और यहाँ में हम लोग क्रिश्चियन का लोग को देखो, पागल से लेकर सबको जो मेंटल हालत में सब कुछ को हम लोग चर्च में रखते हैं, अच्छा से करते हैं। बूढ़ी बुढ़ा लोग को भी देखो, जितना क्रिश्चियन को अच्छा रखते हैं। अगर यहाँ में बाजार में घूमने वालों को पूछ के देखो ना क्या है बोल के। तो इसलिए हम ये सरकार से बोल रहे हैं कि अगर आप प्यार चाहते हैं तो इसे पीछे रहने दो। चलिए, लास्ट मेरा एक आखिरी सवाल है। अब धर्म तो सभी के लिए अच्छा के लिए होता है, और यहाँ पे अरुणाचल में प्रदेश में अगर हम देखा जाएगा तो यहाँ पे ट्राइबल स्टेट है, चाहे ऋषि हो कोई भी हो, वो रिलीजियसली वो क्रिश्चियन ज़्यादा डोमिनेट में उसमें ज़्यादा कन्वर्टेड है। लेकिन यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं, इंडिजिनस पेज सोसाइटी बोल रहे हैं कि यहाँ क्रिश्चियंस में आने के कारण से कहीं ना कहीं हमारा अरुणाचल का जो इनहेरिटेंस जो कल्चर्स है वो शायद धीरे धीरे जो है गायब होता जा रहा है, वेस्टर्न में जो है इन्फ्लुएंस होता जा रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्रिश्चियन आप जो बोल रहे हैं कि हम लोग का यहाँ का कल्चर जो ये वेस्टर्न में वो हो रहा है, कल्चर छोड़ रहा है। कौन छोड़ रहा है? छोड़ने कौन दे रहा है? हम लोग क्रिश्चियन लोग म्योकुम पूजा जाएगा तो बोलते ए देखो क्रिश्चियन आदमी म्योकुम जा रहा है, देखो देखो दारू पी के घूम रहा है, देखो क्रिश्चियन होके देखो ऐसे कर रहा है। फिर नहीं जाने से बोलते हैं क्रिश्चियन आदमी पालतू म्योकुम नहीं जाता है। अभी हम स्कैमिंग में खुद म्योकुम मनाने जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ में क्लियर बात आपको जानना चाहिए कि म्योकुम यू लोग बोलते हैं, बोलने से हर एक अपना अपना कल्चर होता है। आपका तगीन में भी एक कल्चर है कि वहाँ में दूसरा लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हम लोग का जो धर्म होता है, और हम लोग का म्योकुम जब यूलो आता है तो क्या होता है, हम लोग वहाँ में नॉन ट्राइबल दूसरा ट्राइब लोग आना मना है, ठीक है। लेकिन हमारा क्रिश्चियन में ऐसा नहीं। हम लोग क्रिश्चियन क्रिसमस में सब कोई आ सकता है, छोटा बड़ा लंगड़ा लूड़ा गूंगा आ सकता है। और हम लोग वहाँ में तो म्योकुम में ये भी तो म्योकुम यूलो में ये भी वो होता है कि जो उल्टा पुल्टा बदमाश करके आता है वो भी नहीं आना चाहिए। तो इसलिए हम बोलते हैं अगर आप लोग कल्चर को रहने देना, तो हम लोग भी तो कौन सा वो है, हम लोग भी तो न्योकुम जाता है। स्पेशली हम तो बहुत सारे स्कैमिंग का आदमी पूछो, न्योकुम में हमेशा डोनेशन देते रहता है, हमेशा न्योकुम पार्टिसिपेट करता है, डोनेशन देता है। आप लोग उसको तो देखा ही नहीं देता है। अब मेरा धर्म का ही पीछे पड़ा है, ये तो गलत बात है ना। हम लोग न्योकुम जाता है। इस बार भी सिपा में देखो 80% पूरा न्योकुम में ही पार्टिसिपेट किया। तगिन में देखो पूरा, और गालो समाज में तो 99% क्रिश्चियन लोग ही वहाँ में ये क्या बोलते हैं वो ये जो वो मनाता है। और आदि में भी देखो। तो क्या प्रॉब्लम ये है कि वो लोग का दिमाग में प्रॉब्लम है, वो लोग का मानसिकता ठीक नहीं है, वो लोग का सोच खराब है। इसलिए वो लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग का ये जो खतरा में है, ये क्या कल्चर जो खतरा में, कल्चर खतरा नहीं, खतरा जो वो लोग का सोच में खतरा है।